दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल रेलवे फाटक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं रेलवे से जुड़ी एग्ज़ाम्स की, जैसे कि रेलवे एएलपी, रेलवे जेई और रेलवे के जितने भी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस ल्यूसेंट से होते हैं। ये प्रूव्ड है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो पीडीएफ है ये तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में सब चीज़ समझाते हुए चलूँगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों से हो जाएगा ये। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ल्यूसेंट का मिसलेनियस पार्ट चल रहा है और इस वीडियो में आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और जैसा मैंने बताया था और आप सबको पता भी है कि जब तक आप कोई भी पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल नहीं करते हैं तो वो आपके माइंड में नहीं रहता है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। तो ये बेस्ट रिसोर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में यहाँ पर मैं लाइन टू लाइन डिस्कस करूँगा और आपको भी समझना है। तो देखिए, द नेम यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड ऑन द सजेशन ऑफ द देन यूएस प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे वर्ल्ड वार हुए थे। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुए थे उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अ, कुछ किसी को आगे आना था और एक महापंचायत बोल सकते हैं आप इसको, वर्ल्ड का पंचायत बनाया गया, जिससे ये होना था कि हम कुछ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें कि ये पावर हो और कि दुनिया को एक संगठित रूप करके और ये जो वार्स वगैरह होते हैं इन सब का को रोका जा सके। ठीक है, तो उस समय के प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट थे। वो आगे आए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा दुनिया के सामने और तब जाकर ये संगठन जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो बना। तो क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछ सकता है कि किसके सजेशन से ये यूनाइटेड नेशन बना था, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द यूएन, अ मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ prominent countries held from 21st August to 7th October 1944 at Dumbarton Oaks Building in Washington। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन के लिए ये कुछ मीटिंग हुआ था इस डेट को। ठीक है, और इस डेट में इस जगह पर, इस बिल्डिंग में, ऑक्स बिल्डिंग में, डम्बार्टन ऑक्स बिल्डिंग जो वाशिंगटन में है, वहाँ पर हुआ था। वाशिंगटन डीसी जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल। ठीक है, सबको पता होगा। तो वाशिंगटन डीसी, देखिए वाशिंगटन डीसी जो है, डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये मीटिंग हुआ था। उसके बाद द यूएन वाज फॉर्म्ड, यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन द 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, तो द चार्टर ऑफ यूएन वाज साइंड ऑन 26 जून 1945। ठीक है, बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 नेशन, 50 देशों ने मिलकर ये चीज़ बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कितने नेशन थे, कितने ने चार्टर साइन किया था फर्स्ट टाइम? तो 50 नेशन ने साइन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, to the number of founder members countries was 51 who attended the San Francisco conference. Later on, Poland signed the charter and became the 51st founder member। ठीक है, तो पोलैंड जो है 51st फाउंडर मेंबर था। इनिशियली 50 लोग थे। ठीक है, एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूएन। देखिए, ये हो सकता है कि थोड़ा सा प्रिंटेड फॉर्म जो है ना ये पुराना हो, तो एक बार आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मेरे को चेक करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप देखना कि अभी जो करेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन में कितने हैं टोटल, और सबसे लेटेस्ट यूएन मेंबर कौन है।
ठीक है, तो अभी तक इन्फॉर्मेशन ये है, हो सकता है कि यही हो या फिर अपडेट हुआ हो, तो आप इसको ज़रूर देखना। तो साउथ सूडान इज़ द लेटेस्ट 193rd मेंबर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी ये 4-5 साल पहले का शायद है ये बुक मेरे पास, तो मैंने इसका वीडियो बनाया है, तो आप इसको प्लीज़ चेक करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द यूएन चार्टर कैम इनटू फोर्स ऑन October 24, 1945 when the government of China, France, the UK, the Soviet Union and the USA as and a majority of other countries had ratified it, ठीक है। तो ये चार्टर जो यूएन का वो 24 अक्टूबर 1945 को फोर्स में आ गया था, ठीक है। देखिए मेन गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, ठीक है, सोवियत यूनियन, यूएसए, ठीक है ना, एंड द मेजोरिटी ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये जो है ना ये मेन पावर है, सुपर पावर मतलब समझिए परमानेंट मेंबर्स हो गए एक तरह से ये लोग, ये कंट्रीज जो हैं चाइना, फ्रांस, यूके, सोवियत यूनियन, यूएसए। तो आप इसको कैसे एक फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, फेसर लिखिएगा, FACER, फेसर। तो F फॉर क्या होता है, फ्रांस, A फॉर क्या होता है, A फॉर अमेरिका, ठीक है, C फॉर चाइना, E फॉर इंग्लैंड मीन्स यूके एंड R फॉर रसिया, जो कि सोवियत यूनियन, पहले रसिया जो था वो सोवियत यूनियन का पार्ट था मतलब, ठीक है, बाद में इसको USSR बोलते थे, बाद में ये बहुत टुकड़ों में बट गया, अब ये रसिया हो गया, ठीक है। ये जो 5 मेंबर्स हैं ये परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा कि ये द प्रिम्बल टू द चार्टर वाज वर्क ऑफ फील्ड मार्शल स्मूट्स, ठीक है। इसके जो प्रेम्बल था वो चार्टर का, वो वाज द वर्क ऑफ फील्ड मार्शल स्मूट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ द यूएन इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। यूएन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे है कि भाई हेड क्वार्टर कहाँ है यूएन का, तो आप आराम से बता सकते हैं, जॉन डी रॉकफेलर हैड डोनेटेड 17 acre ऑफ लैंड इन मनहट्टन आइलैंड्स on which a 39-storied secretariat building of the UN has been constructed। तो जॉन डी रॉकफेलर हैं जिन्होंने 17 एकर्स की ज़मीन दी थी इसे बनाने के लिए मनहट्टन आइलैंड्स पर, और यहाँ बना है जहाँ पर 39-स्टोरीड सेक्रेटेरिएट बना हुआ है यूएन का, याद रखिएगा। द मेन ऑफिस ऑफ द यूएन वाज बिल्ड इन 1952 वेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन 1952। तो जनरल असेंबली का जो पहला मीटिंग था वो कब हुआ था, 1952 में। द यूएन चार्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएन, it contains the aim and objective of the UN and the rules and regulation for achieving them aims and purpose। तो यूएन चार्टर जो है वो ये मकसद लेके इस पर्पस से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये लगता है रिपीट हो रहा है बट कोई बात नहीं, इसको हम सही करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है ना, कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लिया, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम द फ्लैग ऑफ यूएन, ठीक है। तो फ्लैग ऑफ यूएन देखते हैं। फ्लैग ऑफ यूएन जो है मेरे पास इमेज होता, चलिए आप फ्लैग ऑफ यूएन का इमेज देखेंगे ना, वाइट यूएन एम्ब्लेम, 2 बेंट ओलिव ब्रांचेज ओपन एट द टॉप एंड इन बिटवीन देम इज वर्ल्ड। दुनिया का एक वर्ल्ड मैप है, उसको दोनों तरफ से ओलिव ब्रांचेज जो हैं उसको बेंट किए हुए हैं, ढके हुए हैं, और लाइट ब्लू बैकग्राउंड, ये है यूएन का फ्लैग। तो ऐसा कभी होता नहीं है, शायद मेरे को ध्यान है कि एक एग्ज़ाम्स मैंने दिया था, तो उसमें एग्ज़ाम दिया था, उसमें था कि यूएन का जो फ्लैग है वो इनमें से कौन सा है। तो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन दे दे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यूएन का फ्लैग भी आप नेट पर सर्च कीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ द यूएन। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन आर इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश। तो याद रखिएगा, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश, बट द वर्किंग लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑप्शन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ऑप्शन दे देगा इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक, ऐसे एक ऑप्शन दे देगा। तो आपको चूज़ करना है
इंग्लिश एंड फ्रेंच या फिर फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है, ये है आपका यूएन का ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें यूएन वर्क करती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो मेजर ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ये हैं मेजर ऑर्गन्स। फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकेंड है सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। 6 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, फर्स्ट है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के अभी जो जनरल असेंबली के हेड हैं वो कौन है, कमेंट में लिख के बताइएगा। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के जो चीफ हैं, हेड हैं, वो अभी कौन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सीट्स एट द हेग नेदरलैंड वाइल ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका बेंच कहाँ पर बैठता है, मतलब उसका एक समझ से ऑफिस समझ लीजिए, हेडक्वार्टर समझ लीजिए, कहाँ पर है। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कि ये द हेग में है, तो नीदरलैंड में है। ठीक है, बाकी के जो 5 और ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स सभी न्यूयॉर्क में बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ईच ऑफ विच हैज़ 1 रिप्रेजेंटेटिव एंड 1 बोर्ड। ठीक है, देर आर 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 year टर्म बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द जनरल असेंबली। ठीक है, तो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं 2 year टर्म के लिए, और 2/3 मेजोरिटी जो के होते हैं वो जनरल असेंबली के। ठीक है, नेक्स्ट है द 5 परमानेंट मेंबर्स आर यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। ये आपको मैंने वहाँ पर फेसर का वो दे के बताया था, तो आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट है हमारा द प्रोवर्ब पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड इज यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल को जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, 6 ऑर्गन में से, उनमें से एक है सिक्योरिटी काउंसिल, वो पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना चाहिए। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट हमारा इस पीडीएफ में, इस टॉपिक के लिए, ओनली द परमानेंट मेंबर्स हैव द राइट टू वेटो। वेटो कोई पावर होता है, तो उस पावर का राइट सिर्फ परमानेंट मेंबर्स को है। तो आप बताइए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ भी है, आपको याद होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो को हमने आपके लिए प्रेजेंट किया है जो कि रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, तो रिवाइज कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियोस को रिपीट करके देख लीजिए और सारे पॉइंट्स को एक जगह छोटे छोटे एक पेज में या फिर कहीं पर एक जहाँ आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पर लिख लीजिए। और इससे क्या होगा कि आप एक बार क्विक रिवीजन मार सकते हैं और एग्ज़ाम्स में मुझे विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस पार्ट को, जो ऐसे देखिए इस लूसेंट वाले बुक में मिसलेनियस पार्ट में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हमें हर चीज़ों को लेके नहीं चलना है, कुछ कुछ चीज़ों को लेके चलना है जो ज़्यादातर रेंडमली मतलब कि रिपीटेडली बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में। ये जनरल नॉलेज रेलवे के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा और फिर आप लोगों को रिवाइज करवाऊँगा और हम देखेंगे कुछ नए टॉपिक्स। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं कोई इम्प्रूवमेंट हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, ओके, बाय।